एक सिद्ध पुरुष जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उसके भीतर अपार संभावनाएं होती हैं। वह व्यक्ति बुद्धि के स्तर पर बहुत शक्तिशाली होता है। कहते हैं कि आत्मज्ञान का अर्थ है कि ईश्वर में विलीन होकर स्वयं ईश्वर बन जाना। तब क्या ऐसे व्यक्ति के लिए इस समाज को सुधारना कोई मुश्किल कार्य है? क्योंकि यह ईश्वर ही संसार को चला रहा है, तो भला ईश्वर संसार को खूबसूरत क्यों नहीं बना सकता? असल में मुझे कभी कभी चिंता होती है कि समाज में इतनी बुराइयां हैं, समाज विनाश की ओर जा रहा है। चारों तरफ कत्लेआम देखने को मिलते हैं, तो क्या इसमें सिद्ध पुरुषों को कुछ करना नहीं चाहिए? क्या वह समाज को सुधार नहीं सकता? देखिए, आप समाज को जैसा देखना चाहते हैं, आपको समाज वैसा ही दिखाई देता है। अगर आप समाज में अच्छाइयां ढूंढते हैं, आपका नजरिया ही वैसा है, तो आपको समाज और संसार में अच्छाइयां दिखाई देंगी। सवाल ये उठता है कि आप अपने भीतर से क्या देखना चाहते हैं, आखिर आप ढूंढ क्या रहे हैं? अगर आप बुराइयां ढूंढेंगे तो आपको केवल बुराइयां दिखाई देंगी। समाज की अच्छाइयां बुराइयां पैरेलल चलती हैं, यही इसको बैलेंस करती हैं। आप चाहकर भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। बल्कि उल्टा, अगर आप चाहते हैं कि आपके जरिए कोई अच्छा काम हो, सामाजिक कार्य हो जिससे किसी का भला हो सके, तो हो सकता है किसी का भला करने के चक्कर में आप अनजाने में किसी का बुरा कर रहे हो। क्योंकि आप जो करने वाला है वह उस परम सत्ता से बहुत छोटा है। आपकी समझ बहुत मामूली सी है। जो सब कुछ संभाल रहा है उसके आगे आप कुछ भी नहीं हैं। आप भी इसी सिस्टम का एक हिस्सा हैं। हमारा कर्ता ही हमें मुसीबत में डालता है। अगर आप किसी व्यक्ति या दुनिया को सुधारने चलेंगे तो आप हमेशा अपने आप को दुखी पाएंगे। मतलब यह है कि आप दूसरों में कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर परिवर्तन करना ही है तो आपको स्वयं के भीतर परिवर्तन करने चाहिए। असल में आत्म सुधार ही सामाजिक सुधार का परिणाम है। मतलब आप केवल आत्म सुधार करें तो इस समाज संसार का सुधार स्वयं ही हो जाएगा। हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो समाज सुधार की चिंता करते हैं। समाज की बुराइयां उन्हें विचलित करती हैं। वो उन बुराइयों को खत्म करना चाहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि ये व्यक्ति किस स्वभाव के होते हैं? असल में ये व्यक्ति भक्ति स्वभाव के होते हैं, पूजा अर्चना करने वाले होते हैं। एक भक्ति करने वाले को जैसे ही कोई मौका मिलता है वो उस मौके को गवाता नहीं है। वो व्यक्तियों को पकड़ पकड़ कर उन्हें ज्ञान देता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। ये समाज के प्रति बहुत चिंतित होते हैं। इन लोगों में ज्यादातर यह देखा जाता है कि ये अपने स्वयं पर कार्य न करते हुए दूसरे व्यक्तियों पर कार्य करते हैं, जो इन्हें कोई खास परिणाम नहीं देता। कुछ लोग उन्हें सुनते हैं और चुप हो जाते हैं। कुछ उन्हें अच्छा व्यक्तित्व बता सकते हैं, परंतु लोग वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनके स्वयं के भीतर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्वयं के भीतर परिवर्तन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए तो आपको स्वयं ही कदम उठाना पड़ेगा। जब तक आप उस ईश्वर की ओर नहीं जाना चाहते, आपको वहां कोई नहीं ले जा सकता। ईश्वर ने तो आपको स्वतंत्र बनाया है। आखिरी चुनाव तो आप ही के हाथ में होता है। अब आप क्या चुनते हैं ये आप पर निर्भर करता है। एक भक्ति योगी को यह चाहिए कि वह समाज की चिंता ना करते हुए केवल अपने कर्तव्यों का पालन करे और भक्ति भाव से सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दे। आपके द्वारा किया हुआ ऐसा कोई भी कार्य जो आपको लगता है ये समाज सुधार के लिए है, आपके उस हर एक कार्य में कहीं ना कहीं आपका स्वयं का स्वार्थ है। कुछ ना कुछ ऐसा लालच है जो आपको खुशी देता है, तो यह कार्य प्रभु को समर्पित नहीं है। संसार का ऐसा कोई भी कार्य जहां आपका छोटा सा भी लालच जुड़ा हुआ है, तो वह लालच आपके स्वयं का है, यानी आपके कर्ता का। कर्ता भाव जीवित है क्योंकि करने वाले आप हैं। अगर आपके द्वारा कोई अच्छा कार्य हो जाता है तो आप ये नहीं कह पाते कि प्रभु ने ये अच्छा कार्य किया। आप कहते हैं कि मैंने समाज के लिए ये कार्य किए हैं, मैंने कुछ इतना बड़ा कार्य किया है। तो ये तो आपके अहंकार की पूर्ति हुई। यहां पर आपका समर्पण ईश्वर पर पूर्णता नहीं है। पूर्णता समर्पण का अर्थ यह है कि आपके द्वारा जो भी कार्य हो रहा है, अब चाहे वह मानव कल्याण के लिए हो रहा है या आपके घर के लिए, उन सभी कार्यों में आपका कोई स्वार्थ नहीं है। आपके द्वारा केवल कार्य करवाए जा रहे हैं। असल में करने वाले आप नहीं हैं। तो उस कर्ता भाव का आप करोगे क्या? आपको उस कर्ता भाव को मिटाना है और आपके जो भी कर्तव्य हैं वो सभी उस ईश्वर पर समर्पित हैं। अब जो कार्य हो रहा है वह आप नहीं कर रहे, यानी मैं करने वाला नहीं हूं। ये तो ईश्वर की मर्जी थी, उसने करवाया। अगर आपका छोटा सा भी विचार, छोटा सा भी मैं आपके उस कार्य में मौजूद है,
तब वह कार्य आपके स्वयं का कार्य है। उसमें जरूर आपका कुछ ना कुछ लालच होगा, कुछ ना कुछ स्वार्थ अवश्य होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर संसार में कोई पीड़ित व्यक्ति है और वह ईश्वर से मदद मांग रहा है, पूरे भक्ति भाव से मदद मांग रहा है, तब क्या ईश्वर स्वयं आएंगे? जिस रूप में आप ईश्वर को मानते हैं, जैसा भी आप देखते हैं, जैसे कि एक हिंदू वह श्री कृष्ण भगवान को पूजता है या शिव को पूजता है या किसी अन्य देवी देवता को, तो क्या सच में ईश्वर ऐसा ही दिखाई देता है? क्या वह इंसान जैसा दिखता है? असल में इंसान के दिमाग की एक सीमा होती है, वह सब कुछ अपनी सीमा में बांध कर देखता है। तो ईश्वर के बारे में भी वह कुछ ऐसा ही जानता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अगर कोई व्यक्ति भक्ति भाव से ईश्वर से कुछ प्रार्थना करता है तो वह प्रार्थना उसकी पूरी नहीं होती। नहीं, उसकी प्रार्थना पूरी हो सकती है, लेकिन ईश्वर की सहायता करने का तरीका ऐसा नहीं जैसा आप सोचते हैं। कहते हैं ना, ऐसी कोई जगह नहीं जहां ईश्वर मौजूद ना हो। ईश्वरीय शक्ति हर जगह बह रही है। वह ऊर्जा के रूप में है, वह विचारों के रूप में है, हर एक मनुष्य में है, हर एक तत्व में है। तो भला उस ईश्वर को कृष्ण या शिव के रूप में आने की क्या आवश्यकता है? उसे सहायता करनी है तो वो कुछ ऐसे करेगा, जैसे मान लीजिए आप कोई साधारण स्वभाव के व्यक्ति हैं। आप आमतौर पर किसी की सहायता नहीं करते, लेकिन अचानक से आप सड़क पर बैठे किसी व्यक्ति को देखते हैं जो अधिक पीड़ित है। तब अचानक से आपके भीतर एक विचार आ जाता है कि मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। उस एक क्षण आप उसकी पीड़ा को महसूस करते हैं। जीवन में आपने कभी दान ना दिया हो, लेकिन उस क्षण अचानक से आपके भीतर विचार आ जाता है कि आपको अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे दे देने चाहिए या कुछ दान दे देना चाहिए। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कभी दान नहीं देते, लेकिन अचानक से उनके भीतर दान देने की भावना जाग जाती है। तो एक तो वह व्यक्ति जिसने ईश्वर से प्रार्थना की, उसने प्रेम पूर्वक कुछ मांगा, कुछ सहायता मांगी, उसकी सहायता ईश्वर तक पहुंची। ईश्वर ने विचार के रूप में सहायता करने वाले के दिमाग में विचार डाल दिया और उसकी सहायता हो गई। ऐसे ही समस्त संसार के सभी प्राणियों से सभी क्रियाएं करवाई जा रही हैं। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो स्वयं कोई कार्य कर रहा है। संसार के सभी कार्य निरंतर करवाए जा रहे हैं। हम लोग केवल इंसान ही बनकर क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं ये कार्य हम कर रहे हैं, यानी मैं ही करने वाला हूं। आपका कर्ता भाव ही आपको उस ईश्वर से दूर रखता है। यही आपका अहंकार है। और जिस व्यक्ति में रत्ती भर भी अहंकार है, वह व्यक्ति कभी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता। अब आप इसमें ये नहीं सोच सकते कि जब सब कुछ करने वाला वही है, बल्कि आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वह भी उसी की वजह से आ रहे हैं। तब भला कुछ करके ही क्या फायदा? सब कुछ तो स्वतः ही हो रहा है। तो आपको शांत बैठ जाना चाहिए। देखिए, आप शांत भी नहीं बैठ सकते। आपकी बुद्धि और मन में पल पल परिवर्तन होते हैं। आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करना भी एक कार्य है। तो आपको केवल इतना समझना है कि आपको इस शरीर में रहकर जो किरदार मिला है, अब वो चाहे एक पति का हो, पिता का हो, भाई का हो या सन्यासी का हो, इसमें रहकर आपको जो कर्तव्य मिले हैं, आपको उन सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लेकिन वह सभी कर्तव्य उस ईश्वर पर समर्पित होना चाहिए। आप में ये गहरी धारणा होनी चाहिए कि आप कुछ नहीं कर रहे, अब चाहे वह समाज सुधार कार्य ही क्यों ना हो। दुनिया का कोई भी व्यक्ति समाज को नहीं सुधार सकता। समाज शुरू से ऐसा ही था। शुरू से बुराइयां भी थीं, अच्छाइयां भी थीं, और यही संसार की खूबसूरती है। ये जैसा चलता आया है वैसा ही चलता रहेगा। आप केवल अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए और उस ईश्वर पर समर्पित करते हुए कीजिए। और ऐसे कार्य करने के बाद आपको समाज की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि समाज में कितनी बुराइयां हैं, कितनी अच्छाइयां हैं। आपको किन किन लोगों को सुधारना है, किन्हें नहीं सुधारना है, क्योंकि अब आप जो कार्य कर रहे हैं वह स्वयं के सुधार का कर रहे हैं। इससे आपके भीतर परिवर्तन होगा, और जब आपके भीतर परिवर्तन होगा तो आपके द्वारा कार्य भी अच्छे होंगे, और इससे आपके आसपास का वातावरण भी अच्छा होगा। लोगों को स्वयं ही आपसे फायदा पहुंचने लगेगा। हो सकता है उनमें भी सुधार आने लगे, आपको देखकर उनके जीवन में परिवर्तन आने लगे। संसार में जितने भी आत्मज्ञानी हुए, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, उन्होंने समाज और संसार को सुधारने की चिंता नहीं की। वे केवल अपना कर्तव्य करते चले गए। और ऐसे सिद्ध पुरुषों की छाया में हजारों लोग स्वयं ही जाग जाते हैं। जब हजारों जानेंगे तो उन हजारों के घर के आसपास का वातावरण स्वतः ही सुधरने लगेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि संसार से बुराई खत्म हो जाएगी।
संसार में बुराई बनी रहेगी, लेकिन उतनी ही शक्ति की अच्छाई भी बनी रहेगी। यही सिद्ध पुरुष इस संसार को बैलेंस करते हैं, बुराई के साथ अच्छाई को बनाए रखते हैं। तो आपको किसी और की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको चिंता करनी ही है तो स्वयं की चिंता करें, दूसरों को ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं। पहले स्वयं ज्ञान में डूबें, अपने भीतर डूबें। जब आप में परिवर्तन आएगा तो आपको ये दुनिया सुंदर लगने लगेगी, आपका देखने का नजरिया बदलेगा, संसार खूबसूरत दिखेगा।